स्टूडेंट्स, मेरे साथ आदिल सबीर हैं और आदिल जो है शाहजहाँपुर से हैं। अब आदिल, जरा लोगों को बता दीजिए शाहजहाँपुर के आसपास कौन कौन से शहर है यूपी में, लोगों को थोड़ा शाहजहाँपुर का आइडिया लग जाए। यस सर। शाहजहाँपुर के आसपास बरेली है, हरदोई है, और लखीमपुर पड़ता है, पीलीभीत पड़ेगा, और फर्रुखाबाद पड़ता है। तो सरमाल यही खुर्शीद जहाँ सब। से है। यस सर, यस सर। और हाँ। यहाँ से शाहजहाँपुर से राजपाल यादव है। अच्छा अच्छा, चलिए। यस सर। वेरी गुड। तो आदिल, क्या मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ बच्चों। पहली चीज तो आप पीछे देख सकते हैं, इनके बोर्ड पे लिखा हुआ है 700। तो इनके अब्बू ने लॉकडाउन के टाइम पे इनसे बोल दिया था अब तो लॉकडाउन हो गया है, अब तुम्हें टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो 700 स्कोर करना है, तो पीछे 700 लगा हुआ है। मैं अदील से अभी पूछा था कहीं आपने रोलिंग मोशन का को समझने के लिए तो कुछ लगाया हुआ नहीं है, जिसने कहा नहीं सर 700 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो उसमें तो दो बॉल घूम रही है, अब हो गया काम। तो अदील का स्टोरी है, फादर BOMS है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है यूनानी मेडिसिन के। मदर हाउसवाइफ है, सिस्टर है एक BSc कर रही है। और अदील का स्टोरी जबरदस्त है। कोटा गए 2017 में, वहां पे परेशान हो गए, 8 महीने रहे और वापस आ गए। फिर 2018 में 17 में इन्होंने एग्जाम दिया, हाई स्कूल इनका 2017 में हुआ। 2018 में 254 आए, 2019 में 461 आए, और 2020 में इनके 655 आ गए। ठीक है, और इनकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, आसपास कोई डॉक्टर नहीं है। और आपने हमारा कोर्स 2019 में लिया था फुल कोर्स, और इस बार आपने मास्टर क्लास और हाई लिया। तो मुझे ये बताइए, ये जो इतने टाइम आपने तैयारी की, यस किसी टाइम आपको लगा नहीं होगा, कुछ BSc MSc वगैरह कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके बस की बात नहीं है, कभी लगा ऐसा? ये लंबी जर्नी रही है आपकी, आसान नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है। सर, वही 2019 में अभी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी उससे तो मेरा काफी दिन तक रहा, मतलब 2019 से दिसंबर तक, 2019 दिसंबर तक मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हमारे साथ। तो उधर तो रहा हमारे साथ। फिर उसके बाद जैन से लेकर अपने जो लॉकडाउन वगैरह, अपने सितंबर तक, 13 सितंबर तक पूरा फोकस रहा हमारा। और उसी टाइम लगा, मतलब जब मेंटल हेल्थ इश्यूज थे ना, तो उसी से हमें लगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो उसी पे जूझ रहे थे। दिमाग में थॉट्स आते थे फालतू के, और दिमाग थक गया था बिल्कुल। तो वही दिमाग में आता था कि छोड़ो यार, अब कुछ और ट्राई करते हैं, किस्मत में है नहीं लगता। तो वही है। उसके बाद मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही हो गई 2019 दिसंबर में। तो फिर तो बस फोकस हो गया एकदम। और आपने 2019 में तो कोर्स लिया था, फिर 2020 में जब मास्टर क्लास आया वो ज्वाइन कर लिया, और आपको फिर लॉकडाउन का 6 महीना और मिल गया। तो मुझे ये बताइए, मास्टर क्लास में क्या पसंद आया? सर, मास्टर क्लास तो बिल्कुल क्लास ही है उसकी, अलग अलग ही क्लास है उसकी। तो मास्टर क्लास में सर, उसकी उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, असल में वो जो बहुत सीरियस होके करने का है। मतलब कुछ बच्चों का हमने देखा, वो रिव्यू रिव्यू निगेटिव रिव्यू कर रहे हैं मास्टर क्लास के हाँ बारे में, हाँ। लेकिन वो उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए निगेटिव रिव्यू कर रहे हैं। तो वो उसको आपको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। उसको आपको जैसे कि टाइम दें आप, करीब उसके लिए 3 महीने, तो 3 से 4 महीने चाहिए। ओके। और उसका जो ऑडियो है वो सही से सुने। अब कुछ बच्चे का क्या था, वो 40 क्वेश्चन मान लिए दिए हैं पर चैप्टर, हाँ मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हाँ। वो 40 क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व, पता जो क्वेश्चन गलत हो गया उनका, उसका ऑडियो सुन लिया, बाकी सुना नहीं, का ये तो आसान है। सही लेकिन बात। आप एक एक का ऑडियो सुने रिलैक्स होके, और उसके करेक्ट। उसके आप जो है जो भी पॉइंट्स बताते हैं सर, एडिशनल पॉइंट बताते हैं, उनको लिखें। और वैसे करेक्ट। भी एनके शर्मा सर तो बिल्कुल पढ़ाने का तरीका लगा, आज तक टीचर तो देखा नहीं उनके जैसा। मतलब बायो बायो भी कॉन्सेप्ट से चल रही है उनकी। तो चीज क्या हाँ। है, हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो पिछले साल वर्धमान महावीर में उसका एडमिशन हुआ था, उत्कर्ष का। तो उसने एक मोटी सी नोटबुक ला के दिखाई थी कि सर एक एक ऑडियो के है ना, मैं लाइनों पे लाइनें लिखते गया जो भी समझ में आ रहा था। और अभी फर्स्ट ईयर में भी यूज हो रही है फिजियोलॉजी के अंदर। आपकी भी बिल्कुल। नोटबुक बनी है कुछ मोटी सी? यस सर, यस सर, बनी हुई है। और जैसे कि हम एक एग्जांपल देंगे सर आपको, हाँ किर्गिस्तान में हमारा दोस्त पढ़ रहा है। हाँ तो उसके साथ हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी। हाँ। तो सर, मतलब लगता ही नहीं है कि वो एमबीबीएस है और हम नीट पास है, समझ रहे ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए हैं। बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत, मतलब बिल्कुल बेस हम लोग का क्लियर है। और कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में तो मजा आने वाला है, हम लोग को फिजियोलॉजी में मजा ही आने वाला है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। यार एक्चुअली आप डॉक्टर शर्मा से मिलेंगे ना, तो उसमें क्या है कि वो खुद एक डॉक्टर है। उसके बाद यस क्या सर। है कि पढ़ाना चालू किया, आज भी दिन के 2-3 घंटे खुद पढ़ते हैं। और मतलब जो नॉलेज है ना, मतलब आप जब ज्यादातर, हमें जब बहुत सारे 11th के बच्चे जब अभी तैयारी चालू करेंगे,
तो उन्हें लगता है कि बायो तो रटनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री समझनी है। अब जब वो बिल्कुल। एक एक लाइन का बिल्कुल प्रिसाइज तरीका बता देते हैं समझने का डॉक्टर शर्मा, फिर लगता है कि यस सर। हाँ यार, क्योंकि यस सर। मतलब है ना, एक इंसान को यदि कुछ रटाया जाए ना तो उसे लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मजबूरी में करना पड़ रहा है, पर वही चीज समझ में आने लग जाए तो यस मुझे सर। तो मुझे तो खुद बायो में है ना, मैं, आप जानते हो मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मुझे यस तो सर। खुद यस बायो में शर्मा सर के खूब सारे ऑडियो सुने तो मुझे खुद बहुत मजा आता है। तो चलो वो आपको बिल्कुल। हेल्पफुल रहा। और फिर यस सर। लॉकडाउन के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें कर रहे थे, तो क्या आपका रूटीन रहता था? मैं भी खूब सारे टाइम आप लोग के ऊपर चिल्लाता रहता था, ये कर लो, ये कर लो, पेपर को एंड तक तेज लेके जाना है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल इंप्लीमेंट वगैरह की नहीं की? सर, वो तो असल में जो पहले जैसे कि मॉक टेस्ट देते थे आपको देखने से पहले, तो हाँ मेरा वही स्ट्रेटजी रहता था, लेकिन फिर आपको देखा वो बिल्कुल आपने बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी है वो देखा जाए। आपका जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से शुरू करेंगे हाँ। और फिर क्या करेंगे, बायो बची, बायो में 45 मिनट्स बचे हैं उनको 90, 45 मिनट 90 क्वेश्चन देख के उनकी दिमाग खराब हो जाता है। करेक्ट। तो हाँ, तो वो आप बायो करेंगे और जो स्पीड आपने बताई जो भी टफ क्वेश्चन है उनको छोड़ के हटाते चले आगे जाएं। बढ़ो। हाँ। बिल्कुल। 140 150 क्वेश्चन तो आपके आसान ही होते हैं, वो एक बार में हो जाते हैं वैसे देखा करेक्ट जाए, रफली करेक्ट। 140 150। और सेकंड राउंड में आप टफ क्वेश्चन करें। तो आपने जो भी बताया वो बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटजी थी और वो हेल्पफुल रही। और जो और भी बच्चे थे हम हमारे कांटेक्ट में उनको भी हमने बताया आप ही के हाँ बारे में, हाँ। तो उनको भी काफी हेल्प करा वो। तो अदिल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम लोगों की साइड पे, नीट प्रेप की साइड पे, यस सर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जहाँ से हैं, आपने और बच्चों के वीडियो देखे होंगे, कोई बोंगई गांव से है, कोई झाबुआ से था, अलीगढ़ यस से सर। वो लड़की थी, हमें कोटद्वार के बच्चे का वीडियो डाल रहे हैं आज, उत्तराखंड में यस सर। है ना? यस सर। तो जब आपका सिलेक्शन होता है, आसपास कोई गाइड करने वाला नहीं था, पढ़ने के साधन नहीं थे, और यस सर। मैं कहीं पे भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि नीट प्रेप का की वजह से है, क्योंकि 85% 90% तो आपकी मेहनत है। हमारा कोर्स आपने ले यस लिया सर। और आपने यस मेहनत सर। नहीं की, कोई मतलब नहीं है। पर बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि अब देखिए क्या होगा, इंटरनेट नहीं होता तो आपके यस सर। आसपास के मोहल्ले वाले और आपके रिश्तेदार जानते कि वो अदील चाचा हैं, उनका गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था, हमारा भी हो सकता है। अब जब आपकी यस सर। स्टोरी मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो यस सर। आपको भी पता नहीं चलेगा कितने लोगों को आप इंस्पायर करेंगे। हो सकता है बड़े डॉक्टर बन जाए तो एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, कोई आपके आके पाँव छुए कि क्या, क्यों भाई, कौन हो, कि आपका वीडियो देखा था और उसके बाद इंस्पायर हो गए डॉक्टर बनने के लिए, बिल्कुल 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 सर। है ना? तो यस थैंक यू सर। वेरी मच अदील। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एक बार अब जो आपको मेहनत करने की आदत पड़ गई है, यस सर। इसे जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे जर्नी खत्म हो गई है, असलियत में जर्नी अभी चालू हो रही है, अब आप ट्रेडमिल पे चढ़ गए हैं। ठीक यस है? सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनल क्वेश्चन आपके लिए ये है, कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं आप? सर कॉलेजेस तो यूपी का किंग्स जॉर्ज है, केजीएमयू, और ठीक उसके है, बाद आरएमएल राम मनोहर लोहिया सबसे क्योंकि बेस्ट लखनऊ कॉलेज आपके है पास, किंग्स जॉर्ज का। लखनऊ कितने किलोमीटर है आपके यहाँ से, शाहजहांपुर से? 175। अच्छा, तो लखनऊ आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये दोनों ये कॉलेज। बिल्कुल पास पड़ेगा वो। हाँ, बनारस बीएचयू ट्राई नहीं कर रहे? बीएचयू, बीएचयू ट्राई करेंगे लेकिन मुश्किल है वो ऑल इंडिया शायद कोटा नहीं से मिल मिल पाए। पाए। यस सर। शायद, तो सही कह फिलहाल रहे तो हैं। आरएमएल तो बहुत अच्छा चल रहा है और काफी ग्रो कर रहा है वो। करेक्ट। और उसके पिछले अलावा बार, पिछले बार बीएचयू सबसे पहले बंद हुआ था स्टेट काउंसलिंग में भी, फिर किंग जॉर्ज हुआ था, फिर आरएमएल हुआ था, हालांकि आरएमएल नया हॉस्पिटल है। हाँ, बिल्कुल और आरएमएल काफी ग्रो कर रहा है, जल्दी से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है वो। करेक्ट। चलिए बॉस, वेरी गुड अदील, आपके पास मेरा नंबर है, कुछ भी हेल्प चाहिए कांटेक्ट करिएगा। पर बिल्कुल सर बिल्कुल। दिस इज दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, आई एम श्योर। मैं आप लोग को बोलता था कि अभी तक आपकी पहचान होती होगी कि सवीर जी के बेटे हैं, अब पहचान होगी कि आपके पिताजी की पहचान पहचान होगी कि अदील के अब्बू है। तो ये जो यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत फिनोमिनल है। तो बिल्कुल। एंजॉय करिए अपनी सक्सेस को, एंड कीप इन टच। बाय बाय अदील।